अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 अक्टूबर 2025। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने सड़क के दोनों तरफ हल्का हल्का पानी पड़ा नज़र आ रहा है। पिछले 2-3 दिन से यहाँ जर्मनी में बारिश, हल्की हल्की बारिश और कभी तेज़ हवाएं। ये सर्दियाँ जब हर साल शुरू होती हैं तो फिर इस तरह के मौसम के साथ उनका आगाज़ होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये काम बर्फ़बारी की तरफ चल पड़ता है। ये मनाज़र आप तकरीबन पहले भी देखते रहे हैं। आज फिर थोड़ी सी वाक को दिल किया तो मैंने कहा चलें दोस्तों को भी साथ शामिल कर लेते हैं। कल एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ है जर्मनी में। ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, लेकिन कल जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिल पे एक बड़ा इसका असर हुआ कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में जो लोग यूरोप में आके आबाद हो गए हैं, उनके घरों के अंदर जब हम देखते हैं तो वो एक मामला होता है मेरा और तेरा। ये हम सुनते रहे हैं बचपन से कि जब किसी भी घर के अंदर, किसी भी ताल्लुक़ के अंदर मेरा और तेरा का मामला शुरू हो जाए तो फिर उसका अंजाम, ये जो मैं वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, इस जैसा होने का बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाता है। फैमिली, एक जर्मन फैमिली, मियाँ बीवी हंसी खुशी, उन्होंने तकरीबन 20-25 साल जो हैं वो गुजार लिए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की जो लत इस वक्त पड़ चुकी है इंसानों को, इसकी वजह से या फिर यहाँ यूरोप में और वजूहात होती हैं कि घरों के अंदर जो तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान के सामने दूसरे इंसान मौजूद होते हैं लेकिन अंदर दिल के अंदर वो एक तन्हाइयत का जो एहसास है वो पैदा हो जाता है। जब इंसानी फितरत के अंदर ये चीज़ शामिल है कि वो किसी भी दूसरे इंसान के साथ कोई चीज़ शेयर करता है, उसके साथ कोई बातचीत करता है, और फिर सबसे ज़्यादा ये कि जो मियाँ बीवी हैं वो तो उनसे तो कोई चीज़ एक दूसरे से लुकी छुपी नहीं रहती, उन्होंने हर चीज़ आपस में शेयर की होती है। जब कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है बीवी या मियाँ के अंदर, कई वजूहात उसकी हो सकती हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा यहाँ यूरोप में भी और दुनिया में जहाँ भी इंसान बसते हैं, और भी कई एक दफ़ा अचानक खामन के दिल में कोई और दाखिल हो जाता है, या बीवी को बाज़ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं कि जो खामन को पसंद नहीं होती, फिर वो आपस में इख्तिलाफ शुरू हो जाते हैं। अब ये फैमिली जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटी 18 साल की और बेटा जो है वो गालबन 22 या 23 साल का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने अरसे से ये फैमिली इकट्ठी रह रही, और उनका घर देखें, हाउस जो उनका था वहाँ। लेकिन क्या हुआ, कल ये जो 2 रातें गुजरी हैं, जो बीवी है जिसकी उम्र 55 साल थी तकरीबन, उसने पहले अपनी बेटी को एक ख़तरनाक किस्म का जहर दिया। वो उस जहर के साथ तड़प तड़प के जो है वो मरी। फिर उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसका सर ज़ख्मी हुआ और वो बाहर निकल के भाग गया। फिर उसने अपने खामन को कत्ल किया। उसको किस तरह किया उसने कत्ल, ये उसकी डिटेल अभी नहीं पता, लेकिन उसने अपने खामन को कत्ल किया। फिर उसने बालकोनी में जाके अपने आप को कत्ल कर दिया। बावजूद इसके कि हमारा मज़हब इस्लाम ये बताता है कि ख़ुदकुशी हराम है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं पसंद की जाती किसी भी मुआशरे, लेकिन इन मुआशरों में, जापान में कहते हैं ये रेशो बहुत हाई है ख़ुदकुशी की, कि लोग जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें बुनियादी किरदार जो होता है या खामन का होता है या बीवी का होता है या दोनों का होता है, सोशल मीडिया की मरहून मिन्नत या मेरा तेरा जब यहाँ काम शुरू हो जाता है, या फिर उसमें एक और चीज़ है
कि ऐसे हालात जिसके अंदर जो तब्दीली आ जाती है घर के माहौल में, मियाँ बीवी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। घर जो है या गाड़ी जो है वो तब ही चलेगी जो दोनों पहिए बैलेंस रहेंगे। अगर एक पहिया ब्रेक हो जाए तो लाजमी बात है कि वो इमारत जिसके सतून मियाँ बीवी कहलाते हैं वो भी धड़ाम से गिरेगी। अगर ट्रेन है तो वो नहीं चल पाएगी। तो ये जो वाक़या बड़ा तकलीफ़ देह है कि 55 साल मियाँ बीवी की उम्र, 18 साल की बेटी को जहर दे दिया और दूसरा जो बेटा वो बच गया। अब ये क्या बनेगा? वो एक बेटा बचा, बाकी सारी फैमिली जो है वो अन फन ख़त्म। और पीछे वजह क्या हो सकती है? वो जो टेंशन घरों के अंदर जो टेंशन क्रिएट हो जाती है किसी एक मामले को, और फिर उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश नहीं की जाती। क्योंकि सॉल्व इसलिए नहीं होता कि वो आपस में गुफ्तगू, डायलॉग, एक दूसरे को सुनना और फिर उसके बाद समझना, जब ये वाली चीज़ बंद कर दी जाती है तो फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते हमारे इधर पाकिस्तानी जो फैमिलियां हैं, हमने देखा अक्सर व बेहतर जब जनाजे पे जाना तो जाने की तौफीक मिलती है, जनाजा पढ़ना या तदफीन, तो बाज़ लोग जो फैमिलियों को बड़ी अच्छी तरह से पुराने जानते होते हैं, बावजूद इसके कि ऐसे मौक़ों पे यही सबक है कि सिर्फ़ अच्छाइयाँ तलाश की जाएं, नेकियां जो उन्होंने लोगों के साथ भलाइयाँ की हैं। लेकिन फिर भी बाज़ लोग जो हैं वो इस चीज़ का बरमला इजहार कर देते हैं कि अगर कोई औरत वफ़ात पा गई है तो ऐसे भी वाक़यात के जो खावंद है उसका, जो 30 साल या 40 साल या 20 जितनी भी वो ताल्लुक़ रहा है, वो ना खावंद आया है ना उसके बच्चे आए हैं। यानी इतना ज़्यादा नफ़रत या अदावत कह लें या क्रोध कह लें या जो भी वजूहात हैं, वो मतलब ऐसे मौके पे भी जब इंसान आखिरी लम्हे पे तदफीन के लिए जा रहा है, ज़मीन के नीचे दफनाने के लिए, फिर भी वो वहाँ मौजूद ना हो, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह का वो लम्हा होगा, वो कौन सी तकलीफ़ होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस लेवल पे। फिर कई मौक़ों पे ऐसे होता है कि किसी आदमी की वफ़ात होती है तो जो पीछे रह जाने वाले बच्चे या बीवी वो वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन जो जानने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि आज यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने क्यों आ गए, जब ये शख्स जिसको ज़रूरत थी, जब वो बीमार था, जब वो बच्चों के लिए तड़प रहा था, तो आपने उनको बच्चों से मिलने नहीं दिया, आपने उनसे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। अब वो बंदा मर गया है, इस दुनिया से चला गया है, तो दुनिया को दिखाने के लिए क्यों यहाँ आ गए? बहुत ही तकलीफ़ देह मनाजर होते हैं वो। इस ज़िंदगी के अंदर जो वक्त अल्लाह ताला ने रखा है इंसानों के लिए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, उसको समझ नहीं लगती क्यों लोग जो हैं अपनी अपनी अनाओं की खातर अपने अपने मकासद, कई ऐसे ऐसे मकासद बना लेते हैं। किसी के पास अचानक मतलब एक बंदा, उसकी लॉटरी निकल आई, वो गरीब था, बड़ा खुशहाल था, अच्छा उसका वक़्त गुज़र रहा था, एकदम उसको पैसे मिले, उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई। रोज़ाना उसने पार्टियाँ शुरू कर दी, रोज़ाना उसने माल लुटाना शुरू कर दिया। 1 महीना उसने ये काम जारी रखा, तो फिर एक दिन एम्बुलेंस आई, उठा के ले गई उसको, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल सेहत थी वो ख़राब हुई। उस वक़्त एम्बुलेंस में जाते उसको ख्याल आया कि आज मेरे ये जो मिलियन की लॉटरी मुझे कब्र की तरफ लेके जा रही है। मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी हंसते खेलते, लेकिन माल ने, ऐसी कई मिसालें हैं कि इंसानों की ज़िंदगियां अच्छी खासी गुजर रही हैं, अचानक किसी ज़रिए से माल की फरावानी हो गई और वहाँ मुकाबला शुरू हो गया कि मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा खा लिया उसने, या उसने मेरा खा लिया, या मैंने तेरा खा लिया। तो वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। या फिर बच्चों का जो रुझान होता है
कि बच्चों का रुझान किस तरफ ज़्यादा है, दूसरी तरफ क्यों नहीं। बहुत सी वजूहात हैं। अगर इस पे बात की जाए, बात शुरू हुई थी ये जो खुदकुशी की फैमिली ने, सुन के ये चीज़ दिल में पैदा हुई तो मैंने कहा दोस्तों से भी शेयर कर लेते हैं। वाक मुकम्मल होगी, बाकी इंशाल्लाह।